प्राइमिक संख्या कहला गई। अब ये अक्सर आता है, इसको थोड़ा सा देखना है। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे चाहे √2 आए, √3 आए, मैं उदाहरण बता रहा हूं, एक इसको समझ लोगे। आपके बुक का ये उदाहरण है, प्रमेय दिया है और ये परीक्षा में आ जाता है, सीधा आ जाता है प्रश्न बना करके सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये √2 की जगह √5 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, कोई भी संख्या दे। तरीका है आपको समझना है। अब तरीका क्या है? सबसे पहले जो संख्या दी होगी उसको हम मान लेंगे कि ये परिमेय है। उसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय है। और परिमेय है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो उसके बराबर बटे में करना है, फिर वर्ग निकालना है, और वर्ग निकालने के बाद फिर उसको हम आगे सिद्ध करेंगे कि ये तो परिमेय मिल रही है, माने हमारा जो सोच है वो क्या है? गलत है। ऐसा हमको सिद्ध करना होता है। तो देखो कैसा सिद्ध करेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जो है मान लेते हैं कि ये जो √2 है ये क्या है? परिमेय संख्या है। कभी भी आए √2 का, √3 का, √4 का, √5 का भी मैं सवाल दूंगा आपको करने के लिए, तो फिर उसको करके दिखाना। ठीक है, यदि परिमेय है तो इसको हम किस में लिख सकते हैं? A/B के रूप में, या P/Q, कुछ भी मान लो, बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम किस में लिख सकते हैं? A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो A और B क्या है? A और B क्या है? पूर्णांक है ना? दशमलव में नहीं है, बटे में तो नहीं है ना, दशमलव में नहीं है, बटे में लिखा हुआ है। तो ये जो A और B है ये क्या है? पूर्णांक है। मान लो हम इसको x/y मान लिए तो लिख देंगे xy क्या है? पूर्णांक है। P/Q ले लिए तो लिख देंगे कि P/Q क्या है? पूर्णांक। इस तरह से हमको दूसरा स्टेप करना है। तो पहला स्टेप क्या करना है? मान लेंगे ये क्या है? परिमेय है। दूसरा स्टेप क्या करना है? हाँ, के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो b का मान है वो बराबर शून्य नहीं है। जो बटे में लिखोगे, बटे का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो बटे की संख्या है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि q लिख देंगे तो q ≠ 0 रहेगा, y लिख देंगे तो y ≠ 0 रहेगा। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं a तत्व और b कैसी है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वो होती है जो एक दूसरे को नहीं काटती है और किसी से नहीं कटती है। उसका जो है HCF कितना होता है? 1 होता है। उसका महत्तम समावर्तक कितना हो? 1। तो उसको हम बोलते हैं सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि यदि √2 को हम क्या मान लिए हैं? परिमेय। जब परिमेय है तो हम इसको बटे में लिख लेंगे, A/B। और मैं इसी तरह से बता रहा हूं कि जैसे √2 है तो ऐसे √3, √4, √5 कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। इतना जब हम लिखेंगे तो हमारा जो अगला काम होता है इसमें हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या करना है? वर्ग। ये तरीका है, सभी जो भी प्रश्न आएगा आपको वैसे करना है। तो देखो वहां था √2 बराबर A/B, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 का क्या बन जाएगा? 2 हो जाएगा। रूट का वर्ग है ना, तो क्या हो जाएगा? 2। और A/B है तो इसका भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, A² बटे क्या हो गया? B²। अब देखो ये सिंपल सा है, आप क्या कर दिए हैं बताओ? इसके आगे क्या किए हैं? A को पक्षांतर किए हैं, B को पक्षांतर किए ना इधर, ऐसे। A² बराबर क्या हो जाएगा? 2B², या 2B² बराबर क्या लिख सकते हो? A², कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि A क्या है? सम है, क्योंकि यहां पर 2 का गुणा हो गया ना, तो क्या कहलाया? सम। और जब सम है तो कोई भी सम संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से। मतलब ये 2 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, अब यदि 2 से विभाज्य है तो ये जो हम A माने हैं ये वाला, इसी को हम मान लें कि एक नया संख्या है, ये 2C हो गया। एक नई संख्या C हो गई जिसको हम मानेंगे कि सम संख्या है और 2 से विभाजित है। किसी भी संख्या में 2 से गुणा कर दो तो क्या बनेगा? वो विषम की सम, सम बनेगा। 1 में 2 का गुणा करो 2 आएगा, 3 में 2 का गुणा करो 6 आएगा। किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर दो तो क्या आएगा? सम, है ना। तो हम यहां पर मान लें कि A क्या है? सम है। जब सम है तो ये 2C भी क्या होगा? सम होगा। इस तरह से A बराबर हम क्या मान लिए हैं? 2C।
अब एक काम करते हैं, इस समीकरण में हम रख देते हैं ए का मान, ये ऊपर जो लिखा है ना, ये ए लिखा है, तो ए की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 2c, और ए में स्क्वायर है तो ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं कि 2 का वर्ग कितना हो गया 4c स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2b स्क्वायर। अब इसको 4 से, ये 2 से काटोगे ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2c स्क्वायर बराबर क्या हो गया b स्क्वायर। अब बताओ b सम होगा कि विषम होगा? यहां भी देखो b से इसका रिलेशन है ना, इससे स्पष्ट है कि यहां पर जो b है क्यों लिखा है, b भी क्या है सम है ना, b भी यहां 2 के गुणे में आ गया, माने b भी क्या कहलाया 2 से विभाज्य कहला गया है। लेकिन यहां पर a और b दोनों 2 से विभाज्य है, अतः यह विरोधाभास है ना, ये विरोधाभास है, तो √2 एक कौन सी संख्या कहला जाएगी, अपरिमेय संख्या कहला जाएगी। विरोधाभास का मतलब ये है कि जो हम माने थे कि ये परिमेय संख्या है ना, तो हम वो गलत माने थे, वो विरोधाभास हो गया। यहां से यदि हम यहां से इसको हल करके देखेंगे तो अब देखो, यदि मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो एक जगह से ऐसा आ जाएगा b बराबर c √2 आ गया, आया √2, तो b क्या मिला इरेशनल मिल गया, अपरिमेय मिल गया ना, तो हम विरोधाभास हुआ कि नहीं है। ए को हम मान रहे हैं परिमेय और इसको हम मान लिए अपरिमेय, तो अपरिमेय कैसे